आज हम देखेंगे कि हम यहाँ पर बैकड्रॉप को कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन्स मैंने आपको जैसे बताया था कि जहाँ पर हमारा जो स्प्राइट है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये बैकड्रॉप कहलाता है या स्टेज कहलाता है। तो इस स्टेज का हम बैकड्रॉप हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है और जैसे इस ऑप्शन पर माउस लेके आएंगे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। चूज़ अ बैकड्रॉप, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी यहाँ पर डिफरेंट बैकड्रॉप्स की। तो यहाँ से आप कोई भी बैकड्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बैकड्रॉप मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये बैकड्रॉप जो है वो चेंज हो गया यहाँ पर हमारे स्टेज का। ठीक है, तो अभी हमारे पास बैकड्रॉप्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करें, यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास बैकड्रॉप्स का ऑप्शन आ जाएगा। हम बैकड्रॉप्स पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर जितने भी हमारे पास बैकड्रॉप्स हैं वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। एक हमने बैकड्रॉप बनाया था जिसमें लास्ट टाइम हमने लास्ट लेसन में हमने एक ड्रॉ किया था, रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ब्लैक कलर में। तो इस बैकड्रॉप को हम यहाँ से क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास इस टाइम पे दो बैकड्रॉप्स हैं, एक ये वाइट बैकड्रॉप है और एक हमारे पास कलर वाला है। हम इसको सेलेक्ट करके तो हम अगर अब यहाँ पर अपने स्प्राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्प्राइट का कोड आ जाएगा और हमारा ये बैकड्रॉप अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और एक तरीका है, क्या है कि हम यहाँ पर जाकर अगर यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पेंट का, जो कि लास्ट लेसन में भी हमने किया था कि हमने बैकड्रॉप के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ की थी, एक ब्लॉक ड्रॉ किया था ब्लैक कलर में। तो हम यहाँ पर पेंट से जाकर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है कि हम यहाँ से कोई बैकड्रॉप अपने कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और जो बैकड्रॉप्स हैं, अगर आपके पास कोई सेव किया हुआ है अपने बैकड्रॉप तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक बैकड्रॉप यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है मेज़ बैकड्रॉप के नाम से। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कहूँगा ओपन। तो ये हमारा बैकड्रॉप जो है यहाँ पर हो गया इंपोर्ट। ओके, अब इस बैकड्रॉप को मैंने सेट करना है तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कन्वर्ट टू वेक्टर पे क्लिक करूँगा। कन्वर्ट टू वेक्टर पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके और क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर फिक्स कर लूँगा ताकि वो अच्छे से यहाँ पर हमारे बैकड्रॉप सेट हो जाए पूरी स्क्रीन के ऊपर, पूरे स्टेज के ऊपर। ये हमारा बैकड्रॉप यहाँ पर सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना बैकड्रॉप को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने स्प्राइट पे क्लिक करूँगा और अपने कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कोड अब मेरा स्प्राइट का आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक गेम बनाने जा रहे हैं। यहाँ से हम इस मेज़ बैकड्रॉप को यूज़ करके एक मेज़ गेम बनाएंगे, जो कि प्रीवियस लेसन्स में हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम उन सब चीज़ों को कंबाइन करके हम कलेक्टिवली एक यहाँ पर गेम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम अपने कैट को यहाँ से पिक करेंगे और इसको हमें प्लेस करना है यहाँ पर। लेकिन आपने देखें कि ये हमारा कैट स्प्राइट बहुत बड़ा है। अभी इसको हमने साइज़ इसकी डिक्रीज़ करनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम साइज़ पे जाएंगे और साइज़ पे यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। ये 100 इंडिकेट करता है 100% को। तो मैं यहाँ से इरेज करके मैं इसको कह देता हूँ लेट्स से 25% कर देता हूँ। तो अगर 25% करेंगे तो ये इतने साइज़ का हो जाएगा और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 25% जो स्प्राइट है ये ईज़िली अगर हम देखें तो ये इन लाइंस के दरमियान मूव कर सकता है। ओके, तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। तो अब हमने जो प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था कि ब्लैक कलर को सेंस करके और उसी चीज़ को हम देखते हुए यहाँ पर अपने कैट को हम मूव करेंगे और जैसे ही वो इस ब्लैक लाइन को टच करेगा तो क्या हो जाए, अब हमने अपने स्प्राइट को इस स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके जाना है। तो हमारा एक कोड सारा पहले का जो हमने प्रीवियस लेसन्स में पुट किया हुआ था वो सेम हमारे पास कोड है। अब इसमें हमने सिर्फ एक चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो ब्लैक कलर सेंसिंग वाला जो कोड था इसमें अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स और वाई में हम एक्स वाई कौन सा डालेंगे, जो करंट पोजीशन है। हम यानी कि जब भी स्प्राइट हमारा ब्लैक कलर के साथ टच हो जाए, यानी कि अगर मेज़ को यहाँ पर सॉल्व करते हुए, अगर मूव करते हुए कहीं भी ब्लैक लाइन से टच हो जाए
तो हमारा स्प्राइट मूव बैक कर जाए कहाँ पर, स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो यहाँ पर हमारे पास x है -209, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर कर दूँगा 209 और मेरे पास y है 161, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पर मैं क्या डाल दूँगा 161। ओके, तो अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया और एरो कीज़ के साथ अब देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ। जैसे मूव कर रहा हूँ तो अब अगर मेरा स्प्राइट मूव करते हुए ब्लैक लाइन को टच किया तो क्या हो रहा है, वापस वो स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाएगा। तो अब एक ये गेम का इनिशियल फेज़ जो है कंप्लीट हो गया हमारा, कि हम मेज़ में से गो थ्रू करेंगे ब्लैक कलर्स यानी कि लाइंस से बचते हुए। लाइंस को हमने टच नहीं करना, जब भी हम जहाँ पे भी हमारा स्प्राइट लाइन को टच करेगा तो ये स्टार्टिंग पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट लेसन में हमने देखना है कि हमने अगर हमारा कैट जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए उसको, तो उसको हमने किस तरीके से करना है, और इसके अलावा हम इसमें फर्दर इफ़ेक्ट, साउंड इफ़ेक्ट भी हमने डालने हैं, वो कैसे डालेंगे।